डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 6 कार्य पुस्तिका हल। तो उसी के साथ साथ हम आज अध्याय 10 करने वाले हैं। तो अध्याय 10 का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला है, पुराने ज़माने में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, पर आजकल हमें जहाँ भी जाना हो साधन उपलब्ध हैं। क्या आप चित्र में दिखाए गए साधनों के नीचे उनके नाम लिखो। तो पहला चित्र हाथी का है, दूसरा बस का है, तीसरा साइकिल का है, चौथा हवाई जहाज़ का है, पांचवा घोड़ा है, उसके बाद में रेलगाड़ी है, उसके बाद में बैलगाड़ी है। तो इनमें से कौन से ऐसे साधन हैं जो पुराने ज़माने के हैं? तो हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी, साइकिल के पुराने ज़माने के हैं। ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे तुम बैठे हो? तो रेलगाड़ी, बस, साइकिल, बैलगाड़ी पर मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे होंगे। उचित मिलान करो। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है? पहला है, हवाई जहाज़ का प्रयोग कहाँ करोगे? हरियाणा से अगर अमेरिका जाने के लिए 5 नंबर में मिलेगा। उसके बाद में क्या है? जलयान है, तो नदी पार करने के लिए सीधी सी बात है। उसके बाद में रेलगाड़ी है, तो घर क्या आएगा? अपने नगर से चेन्नई जाना हो, अगर आपको सिरसा से चेन्नई जाना हो, मुंबई जाना हो, ऐसे। बस क्या है? जैसे आपको लोकल कहीं जाके आना हो तो बस में जा सकते हो। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर रॉकेट दिखाया हुआ है, एक अंतरिक्ष यान दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है? पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को भेजा हुआ है, वो यही है। आगे चलते हैं। इसके बाद, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ बिल्कुल ठीक माप की ज़रूरत होती है? कोई 3 उदाहरण लिखो। सिलाई करने में कपड़े की माप करते हैं, मकान बनाने समय मापन करते हैं, आभूषण बनाने में भी माप की ज़रूरत पड़ती है। राकेश व मोहन को निम्न पत्ती मापने के लिए कहा गया। राकेश का उत्तर 6 सेंटीमीटर, मोहन का उत्तर 5 सेंटीमीटर। तो किसका उत्तर सही है? तो मोहन का उत्तर सही है। मोहन ने 5 सेंटीमीटर और उसने 6 सेंटीमीटर किया। उसने क्या गलती की है? उसने, देखो आप चित्र में, वो 1 सेंटीमीटर से नापना शुरू कर रहा है, तो एक उसने घटाया नहीं है। जिसका उत्तर सही है, उसने क्या गलती? सही नहीं है। तो राकेश ने मापन 1 सेंटीमीटर से शुरू किया है, तो उसे आप क्या सलाह देंगे? राकेश को 0 सेंटीमीटर से शुरू करना चाहिए, या एक जो कुल माप है उसमें से घटाना चाहिए, तो 5 आ जाता। करके देखो और लिखो। साइकिल का एक पहिया लो, उस पर एक जगह रंग से डुबा रुई का फोया बांध दो। अब इस पहिए को चलाओ, इस चक्कर में रुई से एक दाग रंग का निशान बनाओ। एक निशान से दूसरे निशान की दूरी मापो और लिखो। जैसे 22 सेंटीमीटर मैंने यहाँ नापी। अब इंच टेप की सहायता से पहिए की परिधि मापो और लिखो। जैसे 44 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर पहिए की परिधि मापी। नीचे दूरी मापने के लिए कुछ प्रचलित तरीके दिखाए हैं। कदमों द्वारा, मीटर स्केल द्वारा, बालिशत द्वारा, स्केल द्वारा, कोनी से हाथ की नाप द्वारा। इन तरीकों का उपयोग करके नीचे दी गई लंबाई को माप कर लिखो। तो मेज की लंबाई 42 पे मापी तो 4 लगती है। कक्षा कक्ष की लंबाई 22 कदम। एक रस्सी की लंबाई 10 हाथ। गतिविधि 3, एक कक्षा में अध्यापकों ने 5 छात्रों को एक मेज की चौड़ाई को स्केल फुटा से बालिशत से अलग अलग मापने को कहा। छात्रों द्वारा मेज की ली गई माप निम्न तालिका में दर्शाई गई है। पहला छात्र 50 सेंटीमीटर मापता है स्केल से, 3.5 बालिशत लगती है। दूसरा छात्र 50 सेंटीमीटर स्केल से 4 बालिशत लगती है। तीसरा छात्र 50 सेंटीमीटर 3 बालिशत लगती है। चौथा 50 सेंटीमीटर 4.5 बालिशत लगती है। पांचवा छात्र 50 सेंटीमीटर 3.5 बालिशत लगती है। इसका मतलब स्केल की माप तो सभी की समान है, लेकिन बालिशत जो है वो सभी की छोटी बड़ी है। उपयुक्त सारणी को देखकर बताओ, पांचों छात्रों द्वारा स्केल से ली गई माप तो समान है, जबकि बालिशत से ली गई माप अलग अलग क्यों है? तो सभी छात्रों की बालिशत एक जैसी नहीं होती, इसलिए बालिशत से ली गई माप अलग अलग होती है। जिस तरीके से ऊंचाई अलग अलग होती है, उसी प्रकार से उसकी बालिशत भी अलग अलग होती है। अपनी कक्षा को 5-5 समूह में बांटो और बारी बारी से सभी बच्चे अपनी कक्षा की लंबाई को एक बार इंच टेप मापने वाला फीता से और एक बार कदमों से माप कर लिखो। तो पहला छात्र 20 कदम लगाता है 40 फुट, दूसरा छात्र 19.5 कदम लगाता है 38 फुट, तीसरा छात्र 19 कदम लगाता है 37 फुट, चौथा छात्र 220.5 कदम 40.5 फुट, पांचवा 18 कदम 36 फुट। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, कदम जो हैं वो सभी के अलग अलग हैं। अगर उन कदमों को हम मापें, उनके कदमों को, तो क्या होगा? हर जगह बारी अलग अलग आएगा। तो लेकिन अपनी कक्षा को मापने का कहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर ये फुट सभी के एक जैसे रहेंगे।
यानी ये क्या है, कदम है। तो ये तो सभी के छोटे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 40-40 कर लेना आप सभी में, 40-40, ठीक है, क्योंकि ये तो मापक फीते से इंची टेप से नापा गया है, तो ये तो सेम आना है सभी का। आगे चलते हैं। इन दोनों सारणी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह निष्कर्ष कि मापने के लिए मानक मात्रक का प्रयोग करना चाहिए। तो इंची टेप मानक मात्रक की है। किसी शहर में हर चीज़ का माप बालिशत से किया जाता है। विचार कर लिखो कि वहाँ किस प्रकार की समस्याएं आती है। तो बालिशत द्वारा मापने पर वहाँ मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी दूसरे दुकानदार से लेके आओगे तो ज़्यादा दे देगा, तो किसी दूसरे से लेके आओगे उसकी छोटी है तो कम दे देगा। गतिविधि 4, चित्र में दिखाए गए पैमाने द्वारा आप चीज़ों की लंबाई मापते हैं। नीचे बताई गई वस्तुओं की लंबाई मापकर उसके सामने लिखो। तो आपको ये स्केल दिया गया है। अपनी अंगूठी की लंबाई 7 सेंटीमीटर जैसे मैंने मापी, पेंसिल की 10.5 सेंटीमीटर, रबर की 5 सेंटीमीटर। आप भी अपनी नाप करके लिख सकते हो। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। ये किस प्रकार की गति? घूमता हुआ पंखा वर्तुल गति होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होती है या वर्तुल गति कह सकते हैं। साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति होती है। लट्टू की गति वर्तुल गति होती है। तो सामग्री गतिविधि 5, सामग्री मोटा धागा आधा मीटर, एक छोटा पत्थर। विधि कै, प्रथम स्थिति छोटे पत्थर को धागे के एक सिरे से बांधकर दूसरा सिरा हाथ में रखो। अब हाथ में धागे को दाईं ओर धकेलो, धागे की गति का अवलोकन करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक धागे पर पत्थर बांध के उसको एक सिरे पर खींच करके वो छोड़ रहा है, तो धागा जो हिलता है एक झोले की तरह हिलता है। तो इस प्रकार की गति दोलन गति होती है। ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो दोलन गति का। इस स्थिति में हुई गति को तुम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हो? तो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, सिलाई मशीन सुई की गति। ये इस प्रकार की गति के उदाहरण है। द्वितीय स्थिति, एक हाथ से धागे को ऊपर की ओर उड़ाते हुए गोल गोल घुमाओ। तो ऐसा भी आपने कभी किया होगा। आगे है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वर्तुल गति का। इस स्थिति में हुई गति दैनिक जीवन में तुम कहाँ कहाँ देखते हो? तो साइकिल के पहिए की गति इस प्रकार की होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन भी इस प्रकार का होता है। घूमता पंखा भी इस प्रकार से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ। गलत वाक्यों को सही करके लिखो। रेलगाड़ी की गति वर्ताकार गति बिल्कुल गलत, रैखिक होती है। ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है कंपन गति कहलाती है, बिल्कुल गलत, आवर्ती गति कहलाती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। वस्तु की गति का मापन हम चाल द्वारा ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये भी सही है। सारिका 2 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या गलत है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी 1 घंटे में। इसके बाद में नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए उनमें दिखाई गई विभिन्न वस्तुओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतियों के नाम लिखो। तो यहाँ पर पहले में घड़ी है, घड़ी में दोलन गति होती है पेंडुलम में, और यहाँ पर ऊपर से फल गिर रहा है, रेखीय गति दूसरे चित्र में। तीसरे में झूला जो है वर्तुल गति कर रहा है। इसके बाद में सरल रेखीय गति है, यहाँ पर एक छकड़ा गाड़ी को बच्चे खींच रहे हैं। मछली की गति अनियमित गति होती है, और एक लड़की जो है वो पानी की बाल्टी में रेखीय गति कर रही है। टेढ़ी में, इसके बाद में एक मक्खी घूम रही है, तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित गति होगी। इसके बाद में तितली कैसे गति करती है? बिंदु रेखा बनाकर दिखाओ और उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति करती है तितली, चित्र बनाया हुआ है। जब हम गेंद को हवा में उछालते हैं तो उसमें कैसी गति होती है? बिंदु रेखा से दिखाओ, उसका नाम लिखो। तो यहाँ पर एक जो छात्र है वो गेंद को फेंक रहा है, तो इस प्रकार से गेंद नीचे आती होगी फेंकने पर, तो असरल रेखीय गति का ये उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।